जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यूनन पूर्वण विधि के बारे में। कौन सा विधि है जी? एक न्यूनन पूर्वण विधि। चलिए जानते हैं एक न्यूनन पूर्वण विधि होता क्या है, इसका उपयोग कब किया जा सकता है, इसका उपयोग कब नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको कितने प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इनमें कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो इस विधि, ठीक है, इस विधि को पूर्णतः से जानने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने का हमें मिलता है, देखो सबसे पहले इनको दो अर्थों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका एक न्यूनन पूर्वण विधि। एक न्यूनन पूर्वण विधि मतलब एक न्यूनन मतलब एक कम, एक न्यूनन मतलब एक कम। मैंने क्या कर दिया? एक कम कर दिया। और यहाँ पर पूर्वण मतलब पहले का, हमेशा मैं पहले का मतलब बायां पक्ष का, ठीक है, पहले का मतलब बायां पक्ष का, ठीक है। एक न्यूनन पूर्वण विधि मतलब पहले का, ठीक है, एक कम, ठीक है, मतलब पहले का एक। अब देखो दोनों को मिलाकर करूँ, इसको देखो भले से 5 बाद में लिखा है, लेकिन इसको पहले मैं कर लेता हूँ। तो पहले का एक कम, ठीक है, न्यूनन मतलब एक कम, पूर्ण मतलब पहले का एक कम, दोनों को अगर एक साथ मिलाकर पढ़े तो पहले का एक कम, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। एक न्यूनन पूर्ण विधि से गुणा निम्न 3 स्थितियों में किया जा सकता है, ठीक है, यह किया जाता है। तो कौन कौन से कंडीशन होता है, देखो ध्यान से। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हों, ठीक है, देखो पहला कंडीशन, मैं तीनों कंडीशन बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। कितने लोग एक ही कंडीशन बताते हैं या फिर बाकी विद्यार्थी भटकते रहते हैं, ऐसे स्थिति नहीं आने पैदा करने देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग को कंडीशन देखना है कि आपका जो गुणा का चिन्ह है, उस देखो गुणा के चिन्ह को इस साइड वाले को बोलते हैं हम लोग बायां पक्ष, इस साइड को बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष। तो गुणा के चिन्ह के बायां पक्ष की ओर 2 अंक हैं, ठीक है, और गुणा के दायां पक्ष के अंक दोनों ओर भी 2-2 अंक है। तब तो गुणा करना एकदम ईजी हो जाता है, क्योंकि दोनों ओर समान संख्या है। अब दोनों ओर समान संख्या है तो इस स्थिति में हम लोग गुणा करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है, गुणा के चिन्ह का जो बायां पक्ष होता है उससे एक कम कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 42 है, तो 42 का मैं एक कम कर दूंगा तो मेरे पास मिल जाएगा 41। क्या मिल गया आपके पास? 41, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे 99 में से 41 को घटा लेना है। तो 99 में से 41 को घटाऊंगा, अर्थात 9 में से 1 घटाऊंगा तो आपका बचेगा 8, और 9 में से अब मैं 4 घटाऊंगा तो आपके बचेगा 5। बस यही आपका आंसर होगा, बस यही आपका आंसर होगा। इसमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही इस कंडीशन की बात करता हूँ, देखिए इस कंडीशन में पहला कंडीशन बनता है 3 प्रकार से होता है। एक क्वेश्चन दोनों पक्षों में मतलब, ठीक है, मल्टीप्लाई के दोनों ओर बराबर संख्या दिया हो तब कंडीशन होता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के दोनों ओर बराबर संख्या नहीं दिया हो, जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या दिया गया है, यहाँ पर 3 संख्या, मतलब बायां पक्ष में 2 संख्या है और दायां पक्ष में 3 संख्या है। अर्थात जब 9 की अधिकता होती है, 9 से बनने वाले संख्या की अधिकता होती है, तब वहां पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस ओर एक संख्या कम होता है उसके सामने में एक 0 बढ़ा दिया, जैसे मैंने यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया। अब आप देखेंगे दोनों ओर 3-3 संख्या हो गई। हाँ, तो इस कंडीशन में ऐसे ही करते हैं। अब क्या करते हैं, पहले वाले से एक कम कर देंगे। तो पहले वाले से एक कम कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा आपका 74 था, वो हो जाएगा आपके पास 73। कितना बन गया? 73। अब क्या करना है आपको, 999 में से 73 माइनस कर देना है। तो ये 9 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 6, और 9 में से 7 जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना? 2, ठीक है, और 9 में से 0 जाएगा तो आपके पास बचेगा 9। बस ये आंसर एकदम ईजी है इसके लिए, ये 2 कंडीशन। अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन आता है, मैं तीनों कंडीशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए आप लोग ऐसे हल करोगे, ये वाले क्वेश्चन के लिए आप लोग ऐसे हल करोगे, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन होता है वो थोड़ा सा उल्टा है जस्ट। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें भी वही करना होता है, मेरी थोड़ा सा उल्टा है। तो क्या करना होता है, देखो ध्यान से। अब 264 है, इधर 3 संख्या हो गया, इधर 2 संख्या, तो गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पर 0 कहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग को 0 नहीं लगाना है, यहाँ पर हमको 0 नहीं लगाना है। तो करना क्या होगा, तो जो हमेशा बायां पक्ष है उससे एक कम करते थे उसको पहले कर लेते हैं। तो बायां का एक कम, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 63। 264 था, एक कम किया तो कितना आया? 63, और 63 हो गया। तो अब देखो, अब मैं 99 में से 263 तो घटा नहीं सकता, इसलिए मैं 99 को चुपचाप जैसे का तैसा उतार दिया। अब क्या करना है मुझे, 99 का मैंने जैसे का तैसा उतार दिया। अब मुझे क्या करना है, इसी, ठीक है, इसी संख्या में 263 को घटा दो।
इसी संख्या में 263 को घटा दो, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका ठीक है उत्तर होगा। देखो ध्यान से, ये आपका बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा आपका 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पर कितना बचा जी 1, और यहाँ पर बचा आपका 6 है तो 6, और यहाँ पर आपका 2 है तो 2। बस यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तीनों प्रकार मैंने बताया, ठीक है। इंसान लोग कहीं पर एक ही प्रकार बताते हैं, नहीं, यहाँ पर तीनों प्रकार समझ में आ गया। अब क्या करना होता है, जब प्रश्न में देखो ध्यान से, ये तीनों प्रकार का अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ठीक है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो प्लीज वीडियो को रिवर्स कीजिए, पीछे की ओर करके एक बार और देखिए। ठीक है, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो ध्यान से, कई एक कंडीशन में आपको घुमाने वाली बात कर रहे थे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को और आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, जब प्रश्न में, ठीक है, जब प्रश्न में संख्याओं का स्थान सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता है, तो नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार हम लोग सुधार कर लेते हैं। जैसे कि नीचे के प्रश्न में दिया गया है, जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से, यह क्वेश्चन में 99 को बायां पक्ष में दिया गया है और 47 को दे दिया गया है दायां पक्ष में। अब क्या करेंगे, ये इसको पहले जैसे करें, नहीं, अगर हम लोग इसको पहले जैसे कर देते हैं, जैसे कि ठीक है, मैंने क्या कर दिया 99, तो यहाँ पर मैंने 98 कर दिया। अब आप बताओ, क्या 47 में से मैं 58 घटा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह आपका जो मेथड है वह आपका गलत हो जाता है। यह जो मेथड होता है वह आपका क्या होता है जी, गलत हो जाता है। इस मेथड से हम लोग करना, ठीक है, गलत है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सुधार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको सुधार करते हैं। सुधारते कैसे हैं, तो देखो ध्यान से, बायां पक्ष को दायां पक्षम कर लो और दायां पक्ष को बायां पक्षम कर दो, मतलब स्थान जस्ट पलट देते हैं। तो 47 आ गया आपका बायां पक्ष में, 99 आ गया आपका दायां पक्ष में। अब पहले जैसे करते हैं, तो 47 से एक कम तो हो जाएगा आपका 46। अब 99 में से 46 घटा लो, तो 9 में से 6 गए तो 3, और आपका 5, 9 में से 4 गया था आपका 5। इस प्रकार हम लोग एक न्यूनन पूर्वेण विधि से संबंधित जितना भी सारा क्वेश्चन होता है, उन क्वेश्चनों को केवल इतने ही 3 प्रकार से, केवल इतने ही 3 प्रकार से एक न्यूनन पूर्वेण विधि को पूर्णतः रूप से हल कर सकते हैं। ये आपका विधि सही है, ये आपका विधि गलत है। तो इस 3 प्रकार